हाय हेलो नमस्ते लिब्रा। इस वीडियो में मैं आपके लिए जुलाई मंथ के टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। क्या एनर्जी इस मंथ में आपके लाइफ में डोमिनेंट रहेगा वो मैं देखूंगी इस रीडिंग में। सो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, इस डेक से ना जुलाई के 4 हफ्ते के लिए 4 कार्ड्स मैं पुल करने वाली हूँ। आई वॉज नॉट फीलिंग दैट वेल दिस वीक, तो इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है एक्टिवेटिंग अ सर्टेन एनर्जी। एक पर्टिकुलर एनर्जी एक्टिवेट होने जा रहे हैं शायद फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक के लिए हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। इस डेक से जब मैं 4 कार्ड्स पुल कर लूँगी तो जो भी कार्ड आ रहे हैं हर वीक के हिसाब से वो क्यों आ रहे हैं उसके लिए क्लैरिफाई कार्ड्स भी पुल करेंगे। ओके, फॉर मोर डिटेल्स। और थर्ड वीक के लिए हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन प्रिंसेस। ओके, प्लीज रिमेंबर ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारी एनर्जी मैं यूजुअली पिक करती हूँ कलेक्टिव रीडिंग में, तो उसमें से जो आपके साथ रेजोनेट होते हैं बस उसको ही लेना है एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। लास्ट वीक के लिए हमारे पास है जस्टिस कार्ड एंड बॉटम कार्ड इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, सो पर्टिकुलरली लिब्रा के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वेटिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस रीडिंग में। आने वाले दिनों में किसी पर्टिकुलर चीज के लिए या किसी मैटर के लिए और भी अपेक्षा करना पड़ सकते हैं शायद लिब्रा को। सो ये काफी हर्ट एंड चैलेंजिंग रहेगा मेंटली। इमोशनल ब्रेकडाउन कोई लिब्रा नियर फ्यूचर में स्पेशली इस मंथ के एंड में फील कर सकते हैं। ओके, सो स्पेड्स आर टेलिंग में इस वीडियो को देखने में मोस्टली जो भी लिब्रा इंट्यूटिवली ड्रॉन हुए हैं, आई कैन सी आप सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करने में मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त। यही मैं लाउडली सुन पा रही हूँ लिब्रा के लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई। ऑलराइट, सो फर्स्ट देखेंगे कि जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए ये जो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं वो क्यों आए हैं लिब्रा के लिए, वो देखेंगे। वी विल पुल सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स। ओके, तो हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ऑलराइट, 2 और कार्ड भी पुल करेंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो एनर्जी राइज होगा लिब्रा के लाइफ में वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि ये एनर्जी राइज हो रहे हैं फर्स्ट वीक में, इसलिए मैं इसको अपर पोजीशन में प्लेस कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी लिब्रा के लाइफ से जा रहे हैं फर्स्ट वीक। तो रिलीजिंग एनर्जी है हाई प्रिस्टेस। या दिस मेक्स सेंस। ऑलराइट, सो फर्स्ट वीक में स्मॉल कुछ एडवेंचर ट्रिप या कुछ न्यू एक्टिविटी को करने में आप बिजी रहोगे। और इस वीक में सरप्राइजिंग कुछ अपडेट्स या कुछ न्यूज आपको मिल सकते हैं किसी मैटर के ऊपर। ओके, और किसी किसी लिब्रा के लिए आई कैन सी मेंटल क्लैरिटी या नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, किस वे में सिचुएशन को देखना है, डिसीजन लेना है, इसको लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा जुलाई फर्स्ट वीक में। आपके जो इंट्यूटिव एबिलिटी है या अपने हायर सेल्फ के साथ जो आपके कनेक्शन है वो कमजोर पड़ सकते हैं फर्स्ट वीक में, एंड इसके वजह से डिसीजन मेकिंग में आप स्ट्रगल कर सकते हो। किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा बहुत हेजिटेशन या लैक ऑफ क्लैरिटी, मेंटल एग्जॉशन, टायर्डनेस, ये सारे एनर्जी कोई लिब्रा शायद एक्सपीरियंस कर सकते हैं फर्स्ट week of July में. Some of you will be feeling very exhausted this month with this 9 of Wands. It's like lack of trust किसी के प्रति या किसी situation के प्रति आपके मन में develop हो सकते हैं. You're struggling to trust someone. Okay, first week में it's like new direction के तरफ step up करने में आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कोई लिब्रा फील कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में. ओके, ओवरऑल फर्स्ट वीक में ऑल्सो विद दिस 10 ऑफ कप्स आई कैन सी फर्स्ट वीक में किसी पर्टिकुलर डे आपके लिए काफी हैप्पी वाइब्स लेके आएंगे. मतलब वो दिन काफी फुलफिलिंग रहेगा आपके लिए.
न्यू कुछ एक्टिविटी करोगे या न्यू कुछ एडवेंचर एक्सपीरियंस करोगे, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इतने सारे एनर्जी रिवील हो रहे हैं इस रीडिंग में, तो इसमें से जो आपके साथ रेजोनेट होते हैं, टेक दैट एंड लेट गो ऑफ रेस्ट। ओके, मूव ऑन करते हैं जुलाई के सेकेंड वीक में। तो उसके लिए हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग में आई फील कोई कोई लिब्रा किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो सेलिब्रेट करने के मूड में है। ओके, आई डोंट नो किस चीज का सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं, बट आई फील दूर से किसी चीज का मजा ये ले रहे हैं। लेट्स सी, तो हमारे पास है टावर कार्ड। ओके, सो या समथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। कुछ चीज बहुत ज्यादा इम्बैलेंस वे में आपके सामने आ सकते हैं सेकेंड वीक में। और राइजिंग एनर्जी के लिए हमारे पास है द डेविल। ये इंसान इस चीज को, ये जो भी चीज क्रम्बल डाउन हो रहे हैं या फिर खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इस चीज को ये इंसान कैजुअली ले रहे हैं। दे डोंट केयर अबाउट इट मच। ओके, अगर आपको लग रहे हैं कि ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके है, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस एनर्जी को रिवर्स कर सकते हो। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आई फील एक टॉक्सिक सिचुएशन कोलैप्स कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आप इस चीज को पॉजिटिव एंगल से देख रहे हो। रिलीजिंग एनर्जी है सेकेंड वीक के लिए 5 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली जो भी सिचुएशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या क्रम्बल डाउन हो रहे हैं, वो एक्चुअली इमोशनली आपको फ्री कर रहे हैं किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, एंड दैट्स व्हाई आप इस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन को, इम्बैलेंस को पर्सनल लॉस के रूप में नहीं देख रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ जो आपको काफी हर्ट कर चुके हैं पास्ट में थ्रू मैनिपुलेशन एंड ऑल। काफी तकलीफ आपको दिया है, काफी इनजस्टिस आपके साथ किया है इन्होंने, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि इस इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ कोलैप्स हो रहे हैं। जिस वे में इन्होंने आपको दुख दिया था, उस चीज के कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस राइट नाउ ये पर्सन भुगत रहे हैं। एंड आप दूर से ये सब कुछ नोटिस कर रहे हो, एंड यू आर लाइक ये तो होना ही था बिकॉज दिस पर्सन डिड समथिंग टेरिबल टू यू। बट कहीं ना कहीं विद दिस डेविल कार्ड आई फील यू फील गिल्टी अबाउट इट। कहीं ना कहीं एक प्लेजर फील कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट दिस, बट आप नहीं चाहते थे सिचुएशन इस वे में एंड हो, लेकिन दैट वाज देयर चॉइस। ओके, इन्होंने आपको कोई चॉइस भी नहीं दिया था उस वक्त। सो राइट नाउ दे आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग इन देयर लाइफ, और आपको इसके बारे में पता चल सकते हैं या फिर आप नोटिस करोगे या ये इंसान आपको खुद बताएंगे, समथिंग लाइक दैट। और किसी किसी लिब्रा के लिए आई फील आप सेकेंड वीक में किसी ट्रैप से बाहर आ रहे हो, जिस ट्रैप में आप काफी दिन से थे, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस ट्रैप से आप बाहर आ रहे हो। मे बी देयर वाज समबडी जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे बहुत दिन से, एंड you had no idea how to free yourself from this situation, but divine way में somehow this person is facing the karma. एक dark phase खत्म हो रहे हैं, like it's in process. So आप इस situation को personal loss नहीं मानते हो, बल्कि you're holding on to faith, क्योंकि you deserve peace, ये आपको पता है with this 9 of cups card. Okay, तो ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन, कुछ पर्टिकुलर मैटर कोलैप्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, एंड इस रियलिटी को आप पीसफुली एक्सेप्ट कर रहे हो बिकॉज ये इंसान अपने एक्शंस के थ्रू ऑलरेडी आपको बता दिया था पास्ट में कि आप इनके लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, किस नज़र से ये आपको देखते हैं, एंड इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो कहीं ना कहीं यू फील पेन, बट एट द सेम टाइम एक इनर पीस भी आप फील करोगे कि फाइनली यू आर आउट ऑफ दिस ट्रैप। ओके, सेकेंड वीक के लिए जो लास्ट एनर्जी किसी किसी लिब्रा के लिए मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि फॉल्स सिंपैथी या फॉल्स कॉन्सर्न को शो कर सकते हैं। अगर आप अपने सिचुएशन इनके सामने रिवील करते हो तो ये इंसान काफी जॉली वे में काफी फंकी वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं या आपके बात सुन सकते हैं, बट एक्चुअली दिस पर्सन इज गोइंग टू शो फेक सिंपैथी। ओके, फेक सिंपैथी, फेक कॉन्सर्न ही इंसान आपके सिचुएशन में शो करेंगे। ओके, तो आप अपने सिचुएशन अगर इनके सामने ना ही रिवील करो तो ही बेटर रहेगा।
ऑल्सो इस मंथ में आपको कोई टेम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर लो, इससे ये फायदा मिलेगा, ये कर लो, इससे ये रिजल्ट मिलेगा। लाइक टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ये इंसान, खुद के फायदे के लिए ये इंसान आपसे कुछ करवा सकते हैं। ओके, मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। कोई कोई लिब्रा के लिए भी हो सकते हैं कि ये इंसान आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि मुझे ये दिला दे, यहाँ ले चले, समथिंग फैंसी, या ये फैंसी चीज आप करवा लो तो आपको ये फायदा मिलेगा। तो ये इंसान आपको टेम्प्ट कर सकते हैं ताकि कुछ बेनिफिट्स आपके थ्रू इनको मिल पाए। मे बी ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या फिर somebody जिनके अपने बिजनेस है, सो अपने फायदे के लिए ये आपको टेम्प्ट कर सकते हैं। सो थोड़ा प्लेफुल एनर्जी भी रिवील हो रहे हैं लिब्रा के लिए इस मंथ। तो अगर ऐसे कोई फ्रेंड या किसी को जानते हो जो मौके के तलाश में रहते हैं, तो वो इंसान आपके थ्रू कुछ पाने के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वीक के लिए हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर लिब्रा। तो अगर आप ऑनेस्ट एंड डीप कॉन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज विद दिस प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग ये कम्युनिकेशन काफी फॉर्मल, शॉर्ट एंड नॉट सो ट्रांसपेरेंट रहेगा। ओके, सो क्लैरिफिकेशन में हमारे पास है डॉटर ऑफ पेंटिकल। सो पेज के एनर्जी बहुत ज्यादा आ रहे हैं थर्ड वीक में, तो कुछ न्यू ट्रांजिशन, न्यू आइडियाज, न्यू ऑफर भी आपको कोई कर सकते हैं या फिर आप किसी को। ओके, राइजिंग एनर्जी है फादर ऑफ कप्स। इस थर्ड वीक ऑफ जुलाई में यू मे हियर फ्रॉम देम, बट इनके तरफ से कम्युनिकेशन ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। इस कॉन्वर्सेशन में काफी ज्यादा हेजिटेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो ये एक वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकते हैं। थर्ड वीक की रिलीजिंग एनर्जी है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जा रहे हैं, यानी फास्ट मूवमेंट, फास्ट प्रोग्रेस इस मैटर में मिसिंग रहेगा। अगर आप थर्ड वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से कि वो अपने मैनेजमेंट को जिस वे में सब कुछ मैनेज कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव लाए या उसको ठीक करे या फिर कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करे, तो ये एक्सपेक्टेशन अब ना ही करो तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि विद दिस कार्ड्स आई फील इम्प्लीमेंटेशन या फिर कॉन्स्ट्रक्टिव इनिशिएटिव भी इंसान नहीं लेंगे थर्ड वीक में। अगर आपसे किसी ने पैसा या कुछ चीज़ उधार लिया था पास्ट में एंड आप उनसे मांग रहे हो, तो काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस देंगे एंड दे वोंट रिटर्न यू। ओके, ऑल्सो यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ पैसा आपसे कोई मांग सकते हैं, मनी रिलेटेड कुछ एक्सचेंज हो सकते हैं थर्ड वीक में लिब्रा के लाइफ में, समथिंग लाइक दैट। एंड सम ऑफ यू आपको छोटा मोटा गिफ्ट या ऑफर मिल सकते हैं थर्ड वीक में। सो थर्ड वीक में आई कैन सी आप कुछ चीज़ परचेज कर सकते हो। अगर आप बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि इस चीज़ को परचेज करना है या किसी के लिए परचेज करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे। ऑलराइट, या फिर गिफ्ट एक्सचेंज हो सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो या फिर कोई आपको, तो एक स्मॉल कुछ मटेरियल चीज एक्सचेंज हो सकते हैं थर्ड वीक में लिब्रा के लाइफ में। और थर्ड वीक में अगर आप किसी के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके चांसेस कम है। लाइक कन्वर्सेशन विल हैपन, लेकिन वो बहुत ही फॉर्मल रहेगा, शॉर्ट रहेगा। ना फोर्थ वीक की तरफ चलते हैं, तो फोर्थ वीक के लिए हमारे पास है जस्टिस कार्ड। फोर्थ वीक एक डिसीजन मेकिंग वीक रहेगा लिब्रा के लिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट वीक रहेगा फोर्थ वीक ऑफ जुलाई लिब्रा के लिए। सर्टेन कुछ क्लैरिफिकेशन किसी मैटर में लिब्रा रिसीव कर सकते हैं। तो फोर्थ वीक एक कार्मिक वीक भी रहेगा किसी किसी लिब्रा के लिए, यानी पास्ट एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट फोर्थ वीक में रिवील हो सकते हैं। अगर बहुत दिन से आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे थे, तो वो चीज फोर्थ वीक में क्लियर हो सकते हैं। ओके, यस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली इस बात को कंफर्म करते हैं, चेंजेस आ रहे हैं फोर्थ वीक में, द व्हील इज मूविंग डेफिनेटली। तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट्स फोर्थ वीक में रिवील होगा, उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट या एक बिग शिफ्ट लिब्रा अपने लाइफ में नोटिस करेंगे फोर्थ वीक में। ओके, ये किसी भी मैटर रिलेटेड हो सकते हैं, लव लाइफ, फिनेंसेस, एनीथिंग। तो एक चेंज आ रहे हैं फोर्थ वीक में। राइजिंग एनर्जी इज द हैंग्ड मैन। ये वीक किसी किसी लिब्रा के लिए लेसन लर्निंग वीक रहेगा,
तो जो भी आप रिसीव कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट एक्शंस के कंसिक्वेंसेस होंगे। ओके। और रिलीजिंग एनर्जी है 2 ऑफ स्पोर्ट्स, जो चले आ रहे थे बहुत दिन से, 4th वीक में सडनली वो पॉज हो सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस चेंज somebody you know वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड वे में एक्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑफ दिस चेंज। और बॉटम कार्ड है द चैरियट। तो 4th वीक के एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिवाइन लग रहे हैं मुझे, ड्रामेटिक भी रहेगा बहुत ही 4th वीक लिब्रा के लाइफ में। सर्टेन एक्शंस या किसी मैटर में फॉरवर्ड मूवमेंट कोई लिब्रा एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज somebody is going to take a tough stand। कोई एक टफ स्टैंड ले सकते हैं 4th वीक में। बर्दाश्त की सीमा जब क्रॉस हो जाते हैं तो एक टफ स्टैंड लेना पड़ते हैं। कहते हैं ना कि सीधी उंगली से अगर काम नहीं होता है तो उस उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो समथिंग लाइक दैट। तो आई फील दिस इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो जो आपको लग रहे थे कि आपको करना चाहिए विद दिस 2 ऑफ स्पोर्ट, वो आप शायद कर लोगे और इससे आपको पॉजिटिव ही कुछ आउटकम मिलेगा। नॉट सडनली, बट 4th वीक के एंड में आप देखोगे कि ये सिचुएशन मिरेक्युलस वे में शिफ्ट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन आ रहे हैं। ओके, डेफिनेटली 4th वीक एक डिसीजन मेकिंग मंथ रहेगा। कुछ ना कुछ कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस रिवील होगा। पास्ट में अगर किसी ने कुछ किया है तो उसका रिजल्ट 4th वीक में रिवील होगा, और इस इंसान के साथ आप मे बी कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा, तो उसका एक इम्पैक्ट आपके लाइफ में भी आएंगे पॉजिटिव वे में। ओके, तो सिचुएशन को एडप्ट करने में या समझने में थोड़ा वक्त लगेगा विद दिस हैंग्ड मैन, बट आई फील वट एवर इट इज, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, जो भी बिग चेंज 4th वीक में रिवील होगा, वो आपको आगे ले जाएगा लाइफ में। ओके, सो मूव ऑन करने की डिसीजन आप लोगे, या फिर एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ ऐसा ही रहेगा कि मूव ऑन करने के अलावा there is no other option। so जो भी ऑब्स्टेकल आप किसी मैटर में काफी दिन से एक्सपीरियंस करते आ रहे थे, तो वो ऑब्स्टेकल रिमूव होगा। जो ऑब्स्टेकल आप चाहते थे रिमूव हो, वो रिमूव होगा। अगर आप किसी मैटर में जस्टिस चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो जस्टिस आपको मिलेगा 4th वीक में। ओके, अगर आपने कहीं कंप्लेन किया है किसी मैटर के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। ओके, सो 4th वीक बहुत ही डिवाइन रहेगा, डिवाइन जजमेंट किसी मैटर में लिब्रा एक्सपीरियंस करेंगे। वन एडवाइस फॉर लिब्रा जुलाई मंथ के लिए कि आप अपने टेम्पटेशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। इस मंथ में कोई आपको टेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, ये इंसान बहुत ही जॉली रहेगा, बहुत ही हंसमुख रहेगा, बहुत ही कैजुअल एंड कूल वे में आपको अप्रोच करेंगे, और इनके सामने आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स एंड आपके प्लान्स रिवील नहीं करना है किसी भी हाल में। ओके, और जो भी चेंजेस आप 4th वीक में एक्सपीरियंस करोगे, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो 4th वीक बहुत ही अच्छा रहेगा लिब्रा के लिए। अगर आप कुछ आंसर्स या कुछ क्लैरिफिकेशन बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी मैटर के ऊपर, तो वो चीज़ें क्लियर होगा। स्पेशली कोई आपको क्लियरली येस और नो बोल सकते हैं। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था बहुत दिन से, तो वो ऑब्स्टेकल क्लियर हो सकते हैं एंड वो काम हो जाएगा। ओके, मतलब जिस रीजन के वजह से वो काम रुका हुआ था, वो रीजन हट जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक ऑब्स्टेकल जो है वो आपके लाइफ से हट रहे हैं 4th वीक में। आई डोंट नो किस मैटर के ऊपर ये ऑब्स्टेकल है, बट आई कैन से 4th वीक में डिवाइन वे में ये ऑब्स्टेकल हटेगा। 4th वीक डिवाइन टाइमिंग का पीरियड रहेगा लिब्रा के लाइफ में। इस वीक में शायद आप 1111 या 111 नंबर बहुत ज्यादा आप नोटिस करोगे। दैट्स अ साइन कि आपके ऑब्स्टेकल जो है वो हट रहे हैं एंड द व्हील इज मूविंग। ओके, सो ये था लिब्रा के जुलाई मंथ के कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। अगर हेल्पफुल लगा तो आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। आई वुड डेफिनेटली लव टू चिट चैट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्प्रेड लव, पीस एंड काइंडनेस। आई लव यू ऑल, बाय।